तो फ्रेंड ये सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे और भी गाढ़ी हो जाती है। तो ये मेरी पालक के पकौड़े वाली सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। अब आप इसे चावल, रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपके घर में बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें पकौड़े बना करके खिलाइए। पकौड़े बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे, और पकौड़े बहुत हेल्दी होती है पालक की। तो ये सब्जी बनाने के लिए देखिए मैं हाफ के जी पालक ली थी, और पालक की इस तरह से पत्तियां मैं निकाल ली हूँ और डंठल अलग कर दी हूँ। सिर्फ पत्तियां ही लेनी है आपको। तो सारी पत्तियों को मैं इस तरह से निकाल करके अच्छी तरह से इसे मैं धो ली हूँ। इन सारी पत्तियों को मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारी पत्तियों को आप ले लीजिए। तो इस तरह से अपने हाथों में, जितनी आपकी हाथों में पंच में आती है, आप इस तरह से पत्तियों को ले लीजिए और इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, पालक को मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। एक कटोरी बेसन डाल रही हूँ, एक छोटी सी कटोरी से एक कटोरी में बेसन डाल रही हूँ। 2 चम्मच चावल की आटा। अगर चावल की आटा आपके पास नहीं है तो आप इस जगह पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज जिसे मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। थोड़ी सी कड़ी पत्ता ली हूँ, इसे भी बारीक बारीक देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ। कड़ी पत्ता डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। 2 हरी मिर्च, आप चाहे तो बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर दीजिएगा। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच जैसे, लगभग 2 पिंच जैसे मैं हींग डाल रही हूँ, 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सरसों तेल। अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेती हूँ पहले, क्योंकि पालक में काफ़ी मॉइस्चर होती है, इसलिए मैं इसमें पानी अभी नहीं डाली हूँ। पहले मैं इसे इसी तरह से मिला ले रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं सारी चीज़ों को हाथों से इस तरह से मसल कर मिला दी हूँ। इसमें मैं एक बूंद भी पानी यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि ये बिना पानी का ही ऐसा ही देखिए इस तरह से डो तैयार हो गई है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ और गैस पे कढ़ाई चढ़ाती हूँ। तो गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में तेल भी डाल दी हूँ। तेल मेरी गर्म हो चुकी है। मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करूँगी। तो हाथों में इस तरह से हल्के से पानी लगा लीजिए, और पानी लगाने के बाद इस तरह से बैटर को उठा करके तेल में डालिए। इसे फ्राई करते वक्त गैस के फ्लेम ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। ज़्यादा तेज अगर रहेगी तो आपका ये पकौड़े जल सकते हैं। तो इस तरह से तेल में डालते हुए पालक के पकौड़ों को देखिए चम्मच से आप धीरे धीरे उलट पलट कर दीजिए, और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मेरे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, और इसकी कलर देखिए ये गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो इसकी ऑयल अच्छी तरह से छानने के बाद आप इस तरह से प्लेट पर निकाल लीजिए। तो फ्रेंड, आप ये पालक के पकौड़े को आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो शाम के टाइम आप इसे बनाइए, चाय के साथ खाइए, और बाकी पकौड़ों को आप सब्जी बना करके रोटी के साथ भी डिनर पे खा सकते हैं। तो इसकी सब्जी बनाने के लिए भी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनती है पकौड़े, और अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंच रहती है। तो फ्रेंड देखिए, जो मैं कढ़ाई में पकोड़े को फ्राई की थी, मैं उसी कढ़ाई में इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। तो ग्रेवी बनाने के लिए तेल ज़्यादा थी, इसलिए मैं अलग से निकाल ली हूँ। और ग्रेवी बनाने के लिए बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं ऑयल इसमें कढ़ाई में रहने दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची जिसे मैं क्रश कर दी हूँ, और 4 लौंग और 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता जिसे मैं 2 टुकड़ा कर दी हूँ। अब मैं इन सबको तेल में डाल देती हूँ। तो जीरा और खड़े मसाले अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें 2 पिंच हींग डाल देती हूँ, और 3 मीडियम साइज की प्याज मैं इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके कट की हूँ। अब मैं प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज देखिए गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ
अब मैं इसमें एक डाल रही हूँ बड़ी साइज की टमाटर, इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर दी हूँ, और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक ली हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। मैं इन सब मसालों को डाल देती हूँ और अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। लगभग ऑयल छोड़ने तक आपको फ्राई करनी है। देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से ऑयल भी रिलीज हुई है। देखिए, तो मैं 1 कटोरी फ्रेश मटर ली हूँ, मटर डाल देती हूँ। मसाले फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। स्लो फ्लेम पर ही मसाले को फ्राई कीजिएगा, तभी आपकी मसाले बहुत अच्छी फ्राई होगी। और इसी के साथ देखिए मैं 1 चम्मच होममेड क्रीम ली हूँ। घर में जो मलाई रखती हूँ वही वाली क्रीम ली हूँ। अगर आपके पास ये मलाई नहीं है तो आप इसके जगह पे ताज़ी दही भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। इससे क्या होगी, आपकी ग्रेवी में अच्छी रिचनेस आएगी और ग्रेवी भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब ये मलाई वाली कटोरी है, मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से धो करके मैं थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ और पानी डालने के बाद मैं इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देती हूँ ताकि मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं ढक्कन हटा करके देख लेती हूँ ग्रेवी को। देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ग्रेवी भी अच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं मटर को चेक कर लेती हूँ। तो मटर भी देखिए सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। कप से अगर मापे तो लगभग 1 कप ये पानी है। आप अगर चावल पे खाने के लिए बना रहे हैं तो ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं, तो आप पानी इसमें डाल दीजिए। हाफ कप जैसा या फिर 2 कप जैसा पानी डाल दीजिए, जैसा आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो अब मैं इस ग्रेवी को ढक देती हूँ। तो बॉयल आने तक अब मैं वेट कर लेती हूँ। तो देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गई है। अब मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। ये पालक के पकौड़े सभी डाल देती हूँ ग्रेवी में। अब सारे पकौड़ों को डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए मैं इसे मतलब कि जैसे बॉयल आ जाए बस वैसे ही गैस को ऑफ कर देनी है। तो पकौड़ों को डालने के बाद मैं इसमें गरम मसाला की पाउडर डाल रही हूँ हाफ चम्मच। इसे बस 1 बॉयल आने तक पका लेती हूँ। तो देखिए सब्जी में 1 बॉयल आ गई है। इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये मेरी पालक के पकौड़े वाली सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड ये सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे और भी गाढ़ी हो जाती है। तो ये मेरी पालक के पकौड़े वाली सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। अब आप इसे चावल, रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपके घर में बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें पकौड़े बना करके खिलाइए। पकौड़े बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे, और पकौड़े बहुत हेल्दी होती है पालक की। तो फ्रेंड आप मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी सब्जी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।